प्रधानमंत्री का दौरा बनारस के लिए खास बन जाता है क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाते हैं तो विकास की एक नई तस्वीर सामने आती है। इस बार भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है, जिसमें रामनगर का वृद्धाश्रम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये किसी 5 स्टार होटल, रिसोर्ट या फिर किसी चमचमाती कंपनी का हाईटेक ऑफिस नहीं है। ये है वृद्धा आश्रम। चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सच है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये वृद्धा आश्रम बनकर तैयार हो गया है और 28 अप्रैल मंगलवार को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये आश्रम सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इस आश्रम में वृद्ध महिला और पुरुषों के लिए तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक होटल या रिसोर्ट में मिलती हैं। इस वृद्धा आश्रम में 46 कमरे हैं, 100 बेड लगाए गए हैं, एक डोरमेट्री भी है। सभी कमरे और डोरमेट्री पूरी तरह से एयर कंडीशन वाले हैं। गर्म पानी के लिए गीजर और स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। संस्कृति और आध्यात्मिक रूप से समय बिताने की भी व्यवस्था है। ये पूरा बिल्डिंग अप्रोक्स 24 करोड़ में तैयार हुआ है बनके, और यहाँ पे सारी इनके आवासों के लिए जितनी भी फैसिलिटीज हैं रहने के लिए, जैसे बेड और ये डबल बेड, और इनके लिए पर्सनल रूम भी हैं। जो कपल्स लोग आते हैं उनके लिए पर्सनल रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटी में हमारे पास नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे रहते हैं, पर्सनल केयर टेकर है यहाँ पे, और डॉक्टर भी आते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, जो इनका रूटीन चेकअप करते हैं। यूपी सरकार द्वारा ये आश्रम पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। उद्घाटन के पहले ही इस आश्रम में कुछ बुजुर्ग महिला और पुरुष आकर रहने लगे हैं और यहाँ मिल रही सुविधाओं को लेकर सभी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी को क्या धन्यवाद तो कम ही हो जाएगा उनके लिए, लेकिन विश्वनाथ भंडारा में जितना अच्छा व्यवस्था उन्हीं का है उससे ज्यादा इधर है। हम उधर भी रह के देखा, लेकिन इधर में बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी को तो बोलेगा भोलेनाथ उनको सुस्त रखे, सुंदर रखे और भी सबका लिए भला करे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। टाइम पे भी खाना पीना है, मेडिकल चेकअप है, और तो आप तो देख ही रहे हैं, सारी चीज बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री को क्या कहिएगा? मैं उनका धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। दरअसल मंगलवार 28 अप्रैल को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे, जहां करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर इस बार खास उत्साह नजर आ रहा है। पूरा बनारस नारी शक्ति को समर्पित हो रहा है। पीएम मोदी 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे और उनकी यह जनसभा पूरी तरह से आदि शक्ति को समर्पित होने वाली है। वाराणसी किस तरह से बुनकरों के लिए बेहतर बनी है, प्रधानमंत्री की नारी शक्ति मुहिम को अपना समर्थन देते हुए खास थीम वाली साड़ियां तैयार की गई हैं, जिन पर पीएम मोदी और उनकी मां का प्यार सिल्क के धागों में बुन दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी मंगलवार को वाराणसी पहुंचने वाले हैं। इस बार उनका पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है। पीएम मोदी यहां 50,000 महिलाओं की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री ने इसे पास कराने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प की झलक अब बनारस की गलियों और बुनकरों की कार्यशालाओं में दिख रही है। बुनकरों की कला से सजी बनारसी साड़ियों पर इस बार नारी शक्ति की खास थीम उतारी गई है। ये हमारे अति प्रिय सांसद और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को हमने समर्पित करने के लिए ही बनाया है। उनकी माता जी उनको आशीर्वाद देने विभिन्न प्रकार की साड़ियां आप देख रहे हैं, उसमें राजस्थानी महिलाएं जो अपने सर पे पानी लेके आती हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि उनकी वो समस्याएं जलकल की तरफ से
जो जलकल का आजकल चला रहे हैं महिलाओं के, उसके लिए उस पे बनाया गया है। पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने नारी को सिर्फ हुनर ही नहीं दिया, उनको सम्मान भी दिया। और रही जो आरक्षण पे है, तो ये तो विपक्ष की चाल है। वो कभी भी नहीं, ना उनके सरकार में कभी महिला सुरक्षित रही, ना हुनरमंद रही, और ना ही उनको इतनी सम्मान मिली। एक साड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अटूट प्रेम सिल्क के धागों में बुनकर दर्शाया गया है। साड़ी देखते ही बनारस की नारी शक्ति और मातृ शक्ति का एहसास हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग साड़ियों पर कई थीम्स तैयार की गई हैं, जैसे राजस्थान की गृहिणी महिलाओं का जीवन, चांद को छूती हुई लड़की का सपना और नारी को प्रकृति के रूप में दर्शाया गया है। हर साड़ी नारी के सम्मान, संघर्ष और शक्ति को बयां कर रही है। तमाम साड़ियां आप देख रहे हैं, ये उसी प्रधानमंत्री अपने बनारस के सांसद के समर्थन के रूप में बनाया गया है। नारी शक्ति को समर्पित किया गया है। एक तरफ जहां बेटे और मां का प्रेम दिखाया गया, तो वही दूसरी तरफ जो शक्ति है, आदि शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसको प्रकृति के रूप में दिखाया गया है। कामकाजी महिला जो गृहिणी है, वो रूप में दिखाया गया है, और ऊर्जा के रूप में दिखाया। तो अलग अलग रूप नारियों का दिखाया गया। बनारसी बुनकरों का ये प्रयास पीएम मोदी की नारी शक्ति मुहिम को और मजबूती दे रहा है। पूरा बनारस इन खास साड़ियों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने को तैयार है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 50,000 महिलाओं की सभा को संबोधित करने के अलावा काशी की जनता को 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वाराणसी में नारी शक्ति का ये उत्सव प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से और भव्य होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। पीएम मोदी एक बार फिर काशी के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पीएम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी शिलान्यास करने वाले हैं। ये वो मॉडल है जो आने वाले समय में काशी की तस्वीर बदलने वाला है। वाराणसी के मंडलीय अस्पताल परिसर में बनने जा रहा ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न सिर्फ बनारस बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अपने काशी के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेगा हेल्थ प्रोजेक्ट में 2 बड़े भवन होंगे। कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में हर बीमारी का इलाज, हर जांच की सुविधा और विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद होंगे। 500 बेड का यह अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जिसमें 47 बेड का आईसीयू, कार्डियोलॉजी और कैथ लैब, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस यूनिट, प्लास्टिक सर्जरी की एडवांस मेडिकल सुविधाएं होंगी। हाईटेक ऑपरेशन थिएटर और डे केयर यूनिट्स की सुविधा भी रहेगी। जो हॉस्पिटल बन रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये बन रहा है, और इसका जो पहला एक्सक्लूसिव जो वीडियो है, तस्वीर है, वो न्यूज़ 18 आपको दिखाने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बिल्डिंग बने हुए हैं, एक रेजिडेंस है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। G+8 जो फ्लोर्स हैं वो इसमें होंगे, और इस हॉस्पिटल में तमाम वो आधुनिक सुविधाएं होंगी जो आज के दौर में स्वास्थ्य को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और उसकी काशी को जरूरत भी थी। ये हमारी जो पूर्वांचल की जनता के लिए और आसपास के राज्यों के लिए ये एक बहुत ही बहुचिकित्सीय एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये उपलब्धि है जो कि ये 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है, जो हमारे भारत सरकार और हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त जो महत्वाकांक्षी जन उपयोगी ये वित्त पोषित योजना है, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अभी तक पूर्वांचल के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे वहां भारी भीड़ रहती थी। लेकिन इस नए सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनने के बाद मरीजों को सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी। आईसीयू के बेड की जो है वो 47 बेड का यहाँ आईसीयू बनने वाला, 4 यहाँ ओटी कॉम्प्लेक्स होगा, 1 इमरजेंसी का जो यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है पोषण पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना होगी, डायलिसिस यूनिट बन रही है इसके अंदर। और जो सुपर स्पेशलिटी की यहाँ तक बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कार्डियोलॉजी एक यूनिट बनने जा रही है, जो कैथ लैब होगी, जहाँ पे हमारे जो मरीज हैं वो 1 रुपये के पर्चे पे जो है वो अपना इलाज करा सकेंगे, जिसमें कि जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और जो कार्डियक जितने भी मरीजों का उपचार हो सकेगा। साथ ही साथ यहाँ नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, नियोनेटोलॉजी, ये सब ऑन्कोलॉजी, ये सब भी यहाँ पे बनने जा रहा है।
करीब 3 से 4 साल में अस्पताल बनकर तैयार होगा। पूर्वांचल के लाखों लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, जिससे काशी मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बनकर उभरेगा, जो यहाँ के विकास की यात्रा में एक और नया आयाम जोड़ेगा। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।